हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडिसेस का थ्योरी। इंडिसेस वैसे मैं जो क्वेश्चंस कराया हूं उसमें भी थ्योरी आपका क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन तब भी चूंकि मैंने थ्योरी अलग से नहीं कराया तो मैं अभी करा रहा हूं। ये कराऊंगा मैं क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से। तो क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ का जो मैथमेटिक्स है, अगर आपके पास है अवेलेबल, तो चैप्टर जो 3 है वो आप निकाल लें। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं इंडिसेस। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? इंडिसेस। इंडिसेस आपको समझ आ रहा चाहिए कि इंडिसेस एक प्लूरल है किसका? इंडेक्स का। किसका? इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस है। ठीक है, तो बात क्या है, जब हम बात करते हैं जैसे 2 इंटू 5 व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि 2 हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 5 बार। दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। 2 कितनी बार हमने ऐड किया? 5 बार। तो मुझे क्या मिला? 10। दैट इज रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन गिव्स रिपीटेड एडिशन गिव्स मल्टीप्लीकेशन। बार बार एडिशन से हमें क्या मिलता है? मल्टीप्लीकेशन मिलता है। अब हम जानेंगे एक्सपोनेंशिएशन, मतलब रिपीटेड एडिशन से क्या मिला हमें? मल्टीप्लीकेशन मिला। अगर हम लिखते हैं 2 पे पावर 5, इसको बोलते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 5। ये पावर का सिंबल है। इसमें क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने? 2 इंटू 2 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32। दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 कितना आया? 32 आया। बात समझ आ रही है? तो जब भी हम पावर की बात करते हैं, इंडिसेस की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर। तो ये क्या होता है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशिएशन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशिएशन या इनवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बोलिए। एक्सपोनेंशिएशन या इनवॉल्यूशन। यही ना है? INVOLUTION। तो बार बार मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलता है हमें? एक्सपोनेंशिएशन या इन्वॉल्यूशन। वैसे ही जैसे बार बार एडिशन से हमें क्या मिलता है? मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो एक इसकी बेसिक बात थी। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। इस पर क्या क्या थ्योरीज और जानना है वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? कि बार बार मतलब रिपीटेड एडिशन गिव्स मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन गिव्स एक्सपोनेंशिएशन। फिर एक्सपोनेंशिएशन भी अगर रिपीट करेगा तो उसको हम बोलते हैं टेट्रेशन। टेट्रेशन भी रिपीट करेगा उसको बोलते हैं पेंटेशन। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अभी हम लोग एक्सपोनेंशिएशन तक ही बात करेंगे। जैसे सबसे पहला लॉ ऑफ इंडिसेस की अगर हम बात करें, अब शुरू करेंगे हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस। जैसे मैं बोलूँ 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 5। What does 2 raised to the power of 3 mean? इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितनी बार? 3 बार मैंने लिखा। फिर 2 पे पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? 5 बार हो गया। तो 2 कितनी बार है? अब 8 बार। तो 2 पे पावर 8 हो गया। तो हम सिंपली ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 पे पावर 3 प्लस 5 2 पे पावर 8। इससे हमने क्या जाना कि अगर बेस सेम होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये लॉ हम याद रख सकते हैं। a पे पावर m इंटू a पे पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? a पे पावर m प्लस n। मेरी बात समझ आ रही है? अगर हम ऐसा लिखें 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 4 तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 2 कितनी बार? ये 3 बार हो गया। 2 बार 2 फिर कितनी बार? 4 बार। तो 2 कितनी बार? 4 2 6 3 9 2 रेज टू द पावर ऑफ 9। या हम क्या लिखेंगे? 2 पे पावर यहाँ 3 2 5 4 9 3 प्लस 2 प्लस 4। 2 पे पावर 3 2 5 5 प्लस 4 कितना? 9। तो हम ये जाने कि अगर ऐसा हो a पे पावर m1 इंटू a पे पावर m2 इंटू a पे पावर m3 इंटू a पे पावर m4, इस तरह डैश डैश आगे बढ़ते जाए तो लिख सकते हैं इसको ना a पे पावर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो ये बात समझ आ गई कि ये 2 के लिए भी वैलिड है और 2 से ज़्यादा के लिए भी वैलिड है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। ये बेस यहाँ पे 2 है, वैसे बेस आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन बेस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट हो या जो भी हो सेम ही हो तो क्या हो जाएगा? सेम बेस के लिए मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये पहला लॉ ऑफ इंडिसेस हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाए। दूसरा लॉ क्या कहता है उसमें हम लोग नज़र डालते हैं। मान लो कि हमारे पास 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 है। 3 तो मैं कम ले लिया, चलिए इसको 2 पे पावर मैंने 8 ले लिया और नीचे 2 पे पावर 5 है। क्या इसका मतलब है? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2
2 इंटू टू, टू कितनी बार 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, टू कितनी बार 5 बार, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू और एक 2, तो इतने सारे 2 हैं। अगर हम क्या करें इसको 5 2 यहाँ से क्या कर दें कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। तो ऐसा ना करके हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 2 पे पावर 8 प्लस 5 ऊपर गया तो -5, 2 पे पावर क्या हो गया 3। या तो हम इस तरीके से करें लॉन्ग प्रोसेस से, या क्या हम समझें कि बेस अगर सेम हो, बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, जैसे मैं लिखूँ 0 पे पावर 8 बटे 0 पे पावर 5 तो क्या हो जाएगा बताइए आप, ऊपर क्या होगा 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 0 ही आएगा, 0 पे पावर 5 0 इंटू 0 इंटू 0 ही आएगा। और 0 ओवर 0 क्या होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लिखें 0 पे पावर 8 माइनस 5, 0 पे पावर क्या आएगा 3, ऐसा आप अगर चाहते हैं लिखना है, ये बात नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे ये अलाउड ही नहीं है। क्या नहीं है अलाउड नहीं है। आप यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐसा, 2 पे पावर 8 कितना होगा, 2 पे पावर 8 का वैल्यू हो जाएगा आपका 256, 2 पे पावर 5 का वैल्यू 32, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 3 16 16, 4 8 32, तो कैंसिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 0 1 भी 0 होगा, 0 2 भी 0 होगा, 0 3 भी 0 होगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ अलाउड नहीं है। दैट इज बेस में जब डिवीजन की बात करते हैं तो बेस में 0 अलाउड नहीं है। बेस में क्या अलाउड नहीं है 0 अलाउड नहीं है। दैट इज 0 पे पावर 8 डिवाइड बाई 0 पे 5 बराबर हम 0 पे पावर 8 माइनस 5 ऐसा लिख नहीं सकते। बात समझ आ रही है। दैट मीन्स बेस अगर सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे डिवीजन में। ये तभी वैलिड है जब बेस क्या हो 0 ना हो। ए पे पावर m डिवाइडेड बाई ए पे पावर n, ये क्या होगा ए पे पावर m माइनस n, जहाँ पे a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप उसमें खुद सोच सकते हैं कि क्यों कंडीशन नहीं है। ठीक, तो ये बात हो गई कि डिवीज़न में अगर हमारा बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कंडीशन ये है कि बेस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस 0 हो जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 से कोई भी नंबर का डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है। जैसे मैं बोलूँ 5 डिवाइडेड बाई 0, 5 रुपये आपके पास 0 बच्चे हैं, क्या बांट पाइएगा। जैसे बोलो 10 डिवाइड बाई 2, 10 रुपये हैं 2 बच्चे हैं, तो कितना कितना मिलेगा 5 5। लेकिन 0 का टेबल में 5 कभी आएगा 0 1 0 0 2 0 0, कभी भी 0 के टेबल में 5 नहीं आएगा। या यूँ समझ सकते हैं कि 10 रुपये हैं 2 बच्चे हैं, 5 5 रुपये मिलेंगे, 5 बच्चे हैं 0 बच्चे हैं, बच्चे ही नहीं तो बांट नहीं सकते, तो नॉट डिफाइंड होता। 0 से आप डिवीज़न नहीं कर सकते, समझे। चलिए एक बात तो ये हो गई। और एक बात, जैसे मैं बोलूँ 2 पे पावर 5 डिवाइड बाई 2 पे पावर 5, ये भी आएगा 32 और ये भी आएगा 32, कितना आएगा इसका रिजल्ट 1। या हम लिख सकते 2 पे पावर 5 प्लस 5 बोर्ड जाए तो -5, तो हो जाएगा 2 पे पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा 1। दैट इज़ 2 पे पावर 0 कितना आया 1, और 2 क्या है एक नन ज़ीरो नंबर है, तो नन 0 पे पावर 0 कितना आया 1। अगर मैं लिखूँ 0 पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 0 पे पावर 5, तो ये होगा 0 पे पावर 5 माइनस 5, ये होगा 0 पे पावर 0। हमको पता है ये क्या आता है नॉट डिफाइंड। दैट इज 0 पे पावर 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो याद रहे समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, लेकिन अगर हम ये समथिंग जो बेस है इसका वैल्यू अगर 0 कर दें तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा x का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो नन ज़ीरो नंबर पर जो पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, न कि 0 पे पावर 0 1 होता है। 0 पे पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। उसका रीज़न मैंने बताने की कोशिश की, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैं वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी किताब में है, उसको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट नोट 1 समझ आ गया आपको, ए पे पावर 0 1। नोट 2 यहाँ पे लिखा है वी शैल नाउ कंसीडर व्हाट द मीनिंग वी कैन असाइन टू ए पे पावर n वेयर n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे एक बात और भी करी गई है, जैसे ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n है ना, और अगर हम ये हो जाएगा ए पे पावर m प्लस n। अगर हम ए पे पावर m लिखें, ए पे पावर इसको हमने n लिखा, क्या लिखा n इंटू ए पे पावर n की जगह हमने क्या लिखा -n। सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं बेकार का आपको चिंता कराया गया। देखिए अगर हम बात करें ए पे पावर n इंटू ए पे पावर -n, तो ये हो जाएगा ए पे पावर, देखिए बेस से में पावर ऐड हो जाएगा n प्लस -n, n माइनस n क्या हो जाएगा 0, ए पे पावर 0, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। लेकिन यहाँ a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a पे पावर n इंटू ए पे पावर माइनस n इज इक्वल टू कितना हुआ 1, दैट इज a पे पावर माइनस n क्या हो गया 1 बाई ए पे पावर n। या तो आप ऐसे समझें या डायरेक्टली समझ सकते हैं कि 1 बाई ए पे पावर n को लिख सकते हैं a पे पावर 0 बटे ए पे पावर n। मैंने पहले लिख दिया कि a का वैल्यू यहाँ पे 0 अलाउड नहीं है, तो यह बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 0 माइनस n ए पे पावर माइनस n। ऐसे भी समझ सकते हैं a पे पावर माइनस n बराबर क्या हो गया 1 बाई ए पे पावर प्लस n। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है 2 पे पावर माइनस 4 क्या होगा 1 बाई 2 पे पावर 4, ये होगा 1 बाई 16। ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं है। मैंने लिख ही दिया a पे पावर माइनस n बराबर 1 बाई ए पे पावर n, जहाँ a का वैल्यू क्या होना नहीं चाहिए 0 नहीं हो। जब मैं लिखो a बाई b पे पावर माइनस 1 तो ये क्या होगा 1 बाई a बाई b पे पावर प्लस 1 या 1 बाई a बाई b, तो b कहाँ चला जाएगा ऊपर, a कहाँ जाएगा नीचे। तो a बाई b पे पावर माइनस 1 कितना आ गया 1 बाई b बाई ए, या मैं लिखूँ a पे पावर माइनस 1 क्या होगा 1 बाई ए पे पावर प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बाई ए। तो इस तरह की चीज़ें आप ख़ुद भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक, बहुत टफ बातें नहीं हैं। थर्ड लॉ में आते हैं। समझने में कोई परेशानी तो बता सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों थ्योरी नहीं कराता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के साथ थ्योरी को ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ कि जैसे आपको थ्योरी पूरी तरह क्लियर हो जाए। थर्ड लॉ को समझने के लिए जैसे 2 पे पावर मैंने लिखा 3, उस पे पावर 2 लिखा, तो ये होगा 2 पे पावर 3 इंटू क्या होगा 2 पे पावर 3, या यूँ समझे 2 पे पावर 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा, 8 पे पावर 2 8 इंटू 8, समझ रहे हैं ना। और ये होगा 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 3, ये हो जाएगा 2 पे पावर बेस से में 3 क्या हो जाएगा 6। तो डायरेक्टली हम ऐसा क्यों ना करें 2 पे पावर 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 पे पावर 6, दैट इज़ पावर पे पावर अगर है और ब्रैकेट है तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज़ a पे पावर m पे पावर अगर n लिखें तो ये हो जाएगा a पे पावर m इंटू n। और इसी को अगर हम लिखें 2 पे पावर 2 उस पे पावर 3 तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 कितना 4 होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, और 4 क्या होता है 2 पे पावर 2 2 पे पावर 2 2 पे पावर 2, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा 2 पे पावर 6। दैट मीन्स इसी को हम लिख सकते हैं a पे पावर n पे पावर m, और ये आएगा a पे पावर n इंटू m। तो ये सब बराबर है, a पे पावर m पे पावर n लिखें या a पे पावर n पे पावर m लिखें, ये दोनों ही हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सेम रिजल्ट्स हैं। उतार लीजिए, समझ आ गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत इजी, जैसे पहला है 5 पे पावर 2 पे पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 पे पावर 6। सिंपल सा है, देखिए यहाँ याद रहे ब्रैकेट होना ज़रूरी है। दूसरा क्या दिया 2 पे पावर 2 बाई 3 उस पे पावर 4 उस पे पावर 5, ब्रैकेट है तो 2 बाई 3 उस पे पावर 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20। सिंपल। नेक्स्ट, समझ आ गया। अब उसके बाद क्या बोला है, जस्ट इसको पलटा होगा शायद, ए बी पे पावर n, नहीं ये दूसरी चीज़ है। जैसे मैं लिखूँ 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, तो क्या है हमारा, लिख सकते हैं इसको 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3 कितना होगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा 125। उसके बाद क्या होगा आप देखिए फिर इसको, तो 125 इंटू 8 कितना होगा 8 5 44 और 16,020 का 0 हासिल 2 10 1000 आया, कितना आया 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर ऑफ 3, या इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। इससे क्या पता चला अगर पावर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में अंदर वाले क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 इंटू 5 पे पावर 3 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3, यही तो हमने निकाला है। दैट मीन्स कि अगर पावर सेम है, क्या सेम है पावर सेम है और बेस अलग अलग भी है तो बेस नीचे क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया हमारा a पे पावर n इंटू बी पे पावर n इज इक्वल टू ए बी पे पावर n। तो एक लॉ आप लिख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। ये उल्टा लिखा हुआ था, जैसे 20 रेज टू द पावर ऑफ 5, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 20 हो जाएगा 4 इंटू 5 उस पे पावर 5, इसको लिखेंगे 4 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5, मैंने अलग अलग कर दिया। उसके 42 पे पावर 7 क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे 4 और 5 पे किया है वैसे 2 पे पावर भी कर सकते 2 इंटू 5, ठीक कोई बात नहीं। 2 इंटू 3 इंटू 7 2 इंटू 3 इंटू 7 उस पे पावर 7 7 3 21 टू द 42, ये 2 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 7,
यहाँ जो हमने किया ना, इसको हम 2 पे पावर 2 इंटू 5 उस पे पावर 5 लिख सकते थे, 2 पे पावर 2 उस पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5, ये हो जाएगा 2 पे पावर 10 इंटू 5 पे पावर 5। तो इस तरीके से चीज़ें हम जान रहे हैं। ठीक, दोनों तरफ से वैलिड है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे 8 इंटू 27, 8 इंटू 27, तो 8 को लिख सकते 2 पे पावर 3, 27 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 पे पावर 3 या 6 पे पावर 3। उसी तरह 125 ओवर 343 इंटू 729 ओवर 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 क्यूब इंटू ये 729 होता है 9 क्यूब ओवर 343, ये होता है 7 क्यूब, ये होगा 2 क्यूब, सब पावर 3 है, सबको ये हम एक साथ करते हैं। 5 इंटू 9 होल क्यूब ओवर 7 इंटू 2 होल क्यूब, या हो जाएगा 5 इंटू 9, ये डिवीज़न में पॉसिबल है जो कि अभी तक हमने बताया नहीं है। उसका पावर 3, 9 पंजा 45, 7 2 14, उस पर पावर 3। ठीक है, आगे तो ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि a बाई बी उस पर पावर अगर n होगा तो a पे पावर n बटे b पे पावर n। जैसे यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे हमने किस में किया मल्टीप्लिकेशन में, वैसे डिवीजन में आप वेरीफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन b का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, b 0 होने से क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड रिजल्ट देगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन 4/5 टू द पावर 7, अब ये क्वेश्चन में कोई दम है क्या, तो 4 पे पावर 7 हो जाएगा और ये 5 पे पावर 7 हो जाएगा, ख़त्म। 6/5 पे पावर 8, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 3 अलग कर दिया है, 2 इंटू 3 ओवर 5 उस पे पावर 8, तो 2 पे पावर 8 हो जाएगा, 3 पे पावर 8 हो जाएगा और 5 पे पावर 8 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 पे पावर 8, ये सब क्वेश्चन शायद मैं करा रहा हूँ तो आपको ठीक ना लगे, ये 4/5 रेज टू द पावर ऑफ 8 हो गया। उसी तरह से 2/3 पे पावर 5 है ना, डिवाइडेड बाई 9/8 पे पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 बटे 9/8 उस पूरे पे पावर 5, 2/3 8 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, उस पे पावर 5, 16/27 उस पे पावर 5, बिल्कुल सही है, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यह है a बाई बी, लॉ है एक, a बाई बी पे पावर m माइनस n, जैसे मैं लिखूँ a बाई बी पे पावर -1 लिख सकते हैं इसको, 1/a बाई बी उस पे पावर प्लस n। कैसे हुआ ये, a को 1 को लिख सकते हैं a बाई बी पे पावर 0 बटे a बाई बी पे पावर n, ये हो जाएगा a बाई बी पे पावर 0 माइनस n, ये हो जाएगा a बाई बी पे पावर -n। समझ रहे हैं ना, और इसका वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा हमारा a बाई बी पे पावर -1 बराबर 1/a बाई बी पे पावर प्लस n। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/a पे पावर n बटे b पे पावर n, ये b ऊपर चला जाएगा, b पे पावर n बटे a पे पावर n, ये हो जाएगा b/a पे पावर होल n। दैट मीन्स कि अगर हम पावर की बात करें, ये पावर जो है ये पावर -n है, इसको अगर प्लस n कर दें तो ये हो जाएगा हमारा जो इनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन है 5/9 पे पावर -3, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम 9/5 करें तो पावर हो जाएगा +3। उसी तरह 1/5 पे पावर -1 है, तो अगर हम +1 करें तो 5/1 करें तो ये पावर +1 हो जाएगा, दैट इज़ 5/1 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इससे पता चला 1/a पे पावर -1 अगर करें तो ये हो जाएगा a/1 पे पावर +1, जो कि a आ जाएगा। ठीक है, डन। उसके बाद 27 पे पावर 2 पे 2/3 है ना, -81 पे पावर 1/2
उस पे पावर a इज इक्वल टू 0। ए का क्या वैल्यू नहीं हो सकता है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, उस पे पावर 2/3 माइनस 81, 9 पे पावर 2, उस पे पावर 1/2, ये हो जाएगा a इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 3 इंटू 2/3 माइनस 9 पे पावर 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। इस पे पावर a है, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 पे पावर 1 9 ही होगा, उस पे पावर a इक्वल टू 0, 9 माइनस 0, 0 पे पावर a इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू अगर 0 आप पुट कर दें तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, हमको 0 लाना है। 0 पे पावर 2 क्या होता है 0, 0 इंटू 0 0, 0 पे पावर 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। तो अगर हम a का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। a का वैल्यू क्या नहीं हो सकता 0, क्यों? क्योंकि a का वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देंगे तो नॉट डिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ तो नहीं, दूसरी बात है ये 2 पे पावर 3 पे पावर 2 जो हमने लिखा था ये आया था 2 पे पावर 3 इंटू 2 6, लेकिन अगर 2 पे पावर 3 पे पावर 2 करेंगे तो ये होगा 2 पे पावर, अब ये ब्रैकेट नहीं है तो पहले आपको इसका काम करना पड़ेगा। 3 स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 3, 2 पे पावर 9, इसका वैल्यू आएगा 64 और इसका वैल्यू आएगा आपका 512। तो दोनों अलग अलग बात है, इसका ख्याल रखें आप। ब्रैकेट होने से ही पावर पे पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट अगर नहीं हो तो पहले ऊपर का काम होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बात करेंगे √2 बराबर 1.414। ये सब इरेशनल नंबर है, वैसे डिस्कस किए हैं शायद कभी हम। 1.414 का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 2 आता है। जैसे मैं बोलूँ 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसी तरह की बात है। लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये हमारा इरेशनल नंबर आता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो इसका स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा। तो जो भी है 3 डेसिमल तक दिया हुआ है। √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732, मतलब 1.732 का स्क्वायर अप्रॉक्स 3 आ जाएगा। मांगा है √50 प्लस 2√48। तो स्क्वायर रूट का फंडा अगर आपको पता होगा तो आपको पता है 50 का 2 25, 5 5 से 25, तो 50 बराबर हो गया 2 इंटू 5 स्क्वायर का रूट। 5 स्क्वायर से एक 5 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√2 प्लस उसी तरह से 48 की अगर हम बात करें 2 दूना 4, 2 चौका 8, 12, 2 छः 12, 2 3 6 प्लस 48 को लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट है यहाँ पे 2 पे पावर 4 इंटू 3 उसका रूट, 2 पे पावर 4 से 2 पे पावर 2 बाहर होगा, 3 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 4√3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4√3, तो ये होगा 5 इंटू 1.414, 8 गुना 1.732। तो इसको मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आएगा उसको जोड़ दें तो आपका रिजल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी क्यों बीच में दे दिया पता नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसमें लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि लॉगरिथम आपका क्लास 9 में है पियर्सन में। तो जब लॉगरिथम पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आप भी छोड़ दें, क्योंकि आपको बात नहीं समझ आएगी। कुछ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, जैसे a पे पावर m बराबर a पे पावर n, a पे पावर m बराबर a पे पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा वो भी सेम होगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। जैसे मैं बोलूँ 2 पे पावर 3 और यहाँ पे 2 पे पावर 3, ज़रूरी है कि 2 अगर बेस सेम है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा, क्योंकि 2 पे पावर 3 8 होगा और यहाँ 2 पे पावर 3 8 होगा। बात समझ आ रही है? वैसे मैं लिखूँ अगर 2 पे पावर यहाँ पे x, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 होना ज़रूरी है, वरना ये 8 होगा, ये कुछ और हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? उसी तरह मैं बोलूँ 5 पे पावर 2 और यहाँ लिखूँ 5 पे पावर y, तो यहाँ पे y का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे कि दोनों सेम होगा, y का वैल्यू आपको 2 पुट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें 1 पे पावर 5 और यहाँ लिखें 1 पे पावर x का वैल्यू अगर हम 5 पुट करें तो भी ये बराबर होगा। x का वैल्यू अगर हम 6 पुट कर दें तो 1 पे पावर 6 1 ही आएगा और 1 पे पावर 5 1 आएगा। x पे पावर अगर हम 2 पुट करें तो भी होगा, लेकिन यहाँ y का वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगा 2, यहाँ x का वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगा 3। तो 1 के केस में प्रॉब्लम आ जाता है। किसके केस में? 1 के केस में अगर बेस अगर अलग सेम भी है, पावर्स अगर अलग भी करते हैं तब भी रिजल्ट सेम आता है। तो इसीलिए m का वैल्यू मतलब यहाँ बेस का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, 0 में भी ये प्रॉब्लम है, जैसे 0 पे पावर हम 3 लिखें और यहाँ 0 पे पावर x लिखें, x का वैल्यू अगर आप 3 पुट करेंगे तो भी 0 पे पावर 3 0 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 लिखें हम तब भी ये 0 आ जाएगा, और ये तो 0 है ही। दैट इज़ a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह से -1 पे पावर यहाँ पे अगर हम
4 लिखें और यहाँ -1 पे पावर x लिखें, x का वैल्यू 4 लिखें तो बराबर तो होगा ही, x का वैल्यू अगर 2 लिखें तो भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 आएगा, -1 पे पावर +1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। ये तभी वैलिड है जब बेस का वैल्यू 0, 1 और -1 आप नहीं ले रहे हो। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। मैंने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की, समझ आए तो बहुत अच्छी बात, न समझ आए तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए पड़ा हुआ है, आप मुझे वहाँ बता सकते हैं। इसने लिखा 5 पे पावर p बराबर 5 पे पावर 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 3, क्योंकि p का वैल्यू 3 के अलावा कोई भी ऐसा p का वैल्यू नहीं जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक, 4 पे पावर p बराबर 256, तो 4 पे पावर p बराबर 4 पे पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256 आता है। तो p का वैल्यू 4, p का वैल्यू 4 के अलावा इसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। उसके बाद है a पे पावर n बराबर b पे पावर n, है ना। तो ये इम्प्लाई करता है कि a बराबर b होगा, लेकिन n को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ऑड। अब ये क्या बात है, जैसे मैं बताऊं, मैं लिखूँ 2 पे पावर n का वैल्यू ऑड होना है, तो 2 पे पावर मैं 3 लिखता हूँ, है ना, और यहाँ पे मैंने लिखा x पे पावर 3, तो ऑड है ये। अब x का कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब कितना आ जाएगा 8, और -2 अगर पुट करते तो क्या हो जाएगा, -8। इसका मतलब सिर्फ क्या हो रहा है, 2 ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बस अगर a पे पावर n बराबर b पे पावर n है तो a बराबर b होगा, बस प्लस माइनस b नहीं होगा। किस केस के लिए, जब पावर क्या हो, पावर अगर सेम हो, पावर अगर सेम हो तो बेस भी सेम होगा। कब, जब n का वैल्यू ऑड होगा। ये कहानी से आपको समझ आया होगा। ठीक है, जैसे 5 पे पावर 7 बराबर दिया हुआ है p पे पावर 7, तो यहाँ p का वैल्यू बस क्या होगा, 5 ही होगा। -5 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से ये वैलिड नहीं होगा। उसी तरह 5 पे पावर 2n-1 इज इक्वल टू 3 इंटू p उस पे पावर 2n-1। तो चूँकि ये हमारा ऑड है तो क्या हो जाएगा, पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। 5 बराबर 3 इंटू p, तो p बराबर 5/3 हो जाएगा। सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम होता है हमारा इवन नंबर्स में, तो इवन नंबर हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर इवन होगा तो यहाँ पे प्लस माइनस b होगा, ये ऑड नहीं, अब क्या हो गया, इवन। तो क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ 2 पे पावर, या 2 नहीं लेते 3 लेते, 3 पे पावर 2 और यहाँ ले रहे हैं हम x पे पावर 2। बताइए 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर x का वैल्यू मैं पुट कर दूँ 3, तो 3 स्क्वायर ये 9 देगा। और अगर हम, या 3 स्क्वायर 9 होता है, x का वैल्यू -3 भी पुट करूँ, उसका स्क्वायर क्या देगा, ये भी 9 ही देगा। बात समझ आ रही है। तो x का वैल्यू +3 पुट करने से भी सेटिस्फैक्शन हो रहा है और -3 पुट करने से भी सेटिस्फैक्शन हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये एक एग्जांपल था जिसे मैंने बताया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 2 पे पावर 4 बराबर x पे पावर 4। x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे, 2 पे पावर 4 क्या आएगा, 16, ये 16 ही है। और -2 भी पुट करूँ तो भी क्या आएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 प्लस 16। तो अगर पावर बराबर हैं और वो पावर इवन नंबर हैं तो आप देख ही रहे हैं कि a बराबर क्या होगा, +-b, और ऑड है तो a बराबर बस क्या होगा, b। आप एग्जाम्पल से बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहानी हो गई ख़त्म। अब है हमारा यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 40,500 बड़ा सा दे दिया है, मैं लिखूँ 100, तो क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 50, 2 25, 5 5 ज़ा 25, 2 पे पावर 2 इंटू क्या होगा, 5 पे पावर 2, क्या 100 बराबर। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है लिखने का। 2 पे पावर 2 ही होगा और 5 पे पावर 2 ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है प्राइम नंबर्स में लिखने का। तो ये यूनिक तरीका है लिखने का, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। जैसे अगर लिखा हुआ रहता है यहाँ पे 2 पे पावर x इंटू 5 पे पावर y, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद आते हैं रेडिकल्स में। किसमें, रेडिकल्स में। जैसे रेडिकल्स में बात करें तो मैं बात करूं अगर 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 का पावर अगर हम हाफ करें तो 9 लिखेंगे, 3 स्क्वायर उस पर पावर हाफ, 2 खत्म, ये 3 आ गया। इसी को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3।
ठीक है। वैसे -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, हम नेगेटिव नंबर्स के भी का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर रूट है, कौन सा रूट है बोलिए, स्क्वायर रूट। तो ये जो लिखने का तरीका है इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रेडिकल फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे छुपा हुआ है 2, क्या छुपा हुआ है 2, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। जैसे मैं क्यूब रूट बोलूँ 8 और यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 8 पे पावर 1/3। 8 किस पे पावर 3 होता है, 2 पे पावर 3, उस पे पावर 1/3, 3 3 कैंसिल, कितना आ गया 2। तो 8 का क्यूब रूट कितना आएगा 2, जैसे 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 8 का क्यूब रूट 2 क्यों है, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो आप समझ रहे हैं, एक स्क्वायर रूट हुआ और एक क्यूब रूट हुआ। किसको रेडिकल कहते हैं, किसको रेडिकेंड कहते हैं, किसको इंडेक्स कहते हैं, ये आप नामकरण देख लें अपने से किताब में। ठीक है, तो ये सब रेडिकल फॉर्म है लिखने का। जब भी रेडिकल फॉर्म में बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव ही हम डिस्कस करेंगे, नेगेटिव का डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। ठीक है ना, आगे जाके हायर क्लासेस में आपको नेगेटिव्स का भी डिस्कशन होगा। इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप समझ ही पा रहे होंगे। जैसे मैं बोलूँ 16 का 4th रूट निकालना है, तो किसका पावर 4 16 होता है, 2 का। 16 मतलब 2 पे पावर 4, उस पे पावर कितना होगा 1/4, कैंसिल, कितना आया 2। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं किसको, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट को। और क्या क्या बातें गिवन है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे a पे पावर n बराबर b गिवन है ना, तो हम लिख सकते हैं a पे पावर n, उस पे पावर हमने 1/n डाल दिया, इधर भी पावर कितना 1/n डाल दिया, तो यहाँ n कैंसिल हो गया, तो a बराबर हो गया b पे पावर 1/n। जैसे b पे पावर 1/2 होता तो सेकंड रूट होता, ये कौन सा रूट हो गया nth रूट, तो यहाँ n डाल देंगे। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। और बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप समझिए कि इसको कोशिश करें। अगर आपको न समझ आए तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ सीधे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू नोट द फॉलोइंग बेसिक रिजल्ट अबाउट एक्सपोनेंशियल, ए ग्रेटर देन अगर 0 होगा, जैसे लिखा हुआ है एक a 0 से बड़ा होगा, तो ये देन a पे पावर x हमेशा बड़ा होगा 0 से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दें ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा अगर बेस पॉजिटिव होगा। आप खुद सोचें 2 पे पावर 3 कितना होता है 8, जो कि पॉजिटिव। 2 पे पावर अगर -3 भी करें, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये होगा 1/2 पे पावर 3, ये होगा 1/8, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर बेस पॉजिटिव है तो पावर आप कुछ भी पुट कर दें, बेस अगर पॉजिटिव है पावर आप कुछ भी पुट कर दें तो क्या होगा, जैसे 2 पे पावर 0 करें ये 1 आएगा। तो पावर पॉजिटिव करें, नेगेटिव करें या 0 करें, हर केस में जो उसका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। वही बात वो कहने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, अगर a का वैल्यू 0 हो, a का वैल्यू 0 हो तो ये कह रहा है a पे पावर x बराबर क्या होगा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर पॉजिटिव। समझ रहे हैं ना, चूँकि अगर हम यहाँ पे मैं वो मान लेते 1 पुट करूँ, 1 पे पावर x, a 0 है, a 0, 0 पे पावर 1 0 आएगा, 0 पे पावर 2 क्या आएगा 0 आएगा, 0 पे पावर 3 क्या आएगा 0 आएगा। पॉजिटिव रियल नंबर ही लेना है। अगर हम मान लेते हैं 0 पे पावर -1 ले लें तो यह 1/0 पे पावर +1, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जो x है वो आपको पॉजिटिव ही लेना है, और अगर x का वैल्यू 0 ले लें तो 0 पे पावर 0 ये भी क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो जब हम बोले a पे पावर x 0 है तो a बराबर 0 है, तो a पे मतलब बेस अगर 0 होगा तो हमेशा उसका पावर 0 ही आएगा, लेकिन आपको जो पावर है वो लेना है पॉजिटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा और 0 के लिए भी क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर a का वैल्यू 0 से छोटा है तो a पे पावर x ग्रेटर देन 0 आएगा अगर x क्या हो इवन हो, x क्या हो, ये बात समझ आ रही है। जैसे मैं बोलूँ a पे पावर x, a 0 से छोटा मतलब -2 लें, उस पे पावर हम इवन नंबर लें 4, तो इसका वैल्यू +16 आएगा। और a पे पावर x छोटा होगा 0 से जब x ऑड होगा। देख लीजिए -2 पे पावर 3 क्या आएगा -8, जो कि हमारा नेगेटिव आ रहा है 0 से छोटा। तो सिंपल सी बातें हैं जो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है -64 का, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं आपको समझ आ जाएगा। जैसे -64 पे पावर 1/3 है, तो -64 किसका क्यूब है, -4 पे पावर क्यूब, उस पे पावर 1/3, 3 कैंसिल, कितना आंसर है -4। ठीक है, 27 का क्यूब रूट, तो 3 का क्यूब होगा उस पे पावर 1/3 है, तो ये कितना आंसर आएगा 3। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लेते हैं मैं बोलूँ
-9 का स्क्वायर रूट। तो आपको बोलना पड़ेगा -9 किसका स्क्वायर है, पहले निकालना पड़ेगा। किसी का भी स्क्वायर -9 नहीं है, -3 का स्क्वायर भी +9 है और 3 का स्क्वायर भी +9 है, तो इसका कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे -64 पे पावर यहाँ 1/4 है, तो इसका भी कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि -64 पहले ये समझना पड़ेगा किसका पावर 4 64 आएगा। मैं अगर 4 पे पावर 4 करूँ, हाँ ठीक है, 64 पे पावर 4 कर दिया है ना, ठीक है। वैसे 64 ना करके कोई दूसरा एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं। जैसे बोले 64 14 3 ही आता है, यहाँ अगर हम 16 करें और यहाँ पे 4 करें, माइनस लगा दें, 2 पे पावर 4 भी 16 आता है, -2 पे पावर 4 भी 16 आता है, तो -16 किसी भी पावर अगर 4 करेंगे तो आने वाला नहीं है। इससे पता चला नेगेटिव नंबर्स अगर लें और उसका इवन रूट निकालें तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रियल नंबर नहीं आता है। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? क्यूब रूट में सब प्रॉब्लम नहीं है, किस में प्रॉब्लम है? मतलब ऑड रूट में प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं एक बार समझा रहा हूँ, देखिए मैं अगर बोलूँ 4 का स्क्वायर रूट या 2 दे दे को फर्क नहीं पड़ता, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 आंसर आएगा, समझ रहे हैं ना आप? अगर मैं बोलूँ 8 का क्यूब रूट कितना आएगा, ये 2 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। मैं बोलूँ -4 का स्क्वायर रूट, तो किसी का भी स्क्वायर -4 नहीं होता है, तो इसका रियल नंबर कोई आंसर नहीं आएगा। लेकिन -8 का अगर क्यूब रूट बोलूँ तो -2 का क्यूब -8 होता है, इसलिए आंसर क्या होगा -2। समझ रहे हैं? तो निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट, जो इवन रूट है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें निगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट, 5th रूट, 7th रूट मतलब ऑड रूट पॉसिबल है। ये सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे। a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0 से बड़ा अगर हो और n पॉजिटिव इंटीजर हो, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है a b और nth रूट बोला है। nth रूट का मतलब हो गया हमारा क्या, a b पे पावर 1/n लिख सकते हैं इसको, a पे पावर 1/n इंटू b पे पावर 1/n, तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a और ये हो जाएगा nth रूट ऑफ b, हो गया। उसी तरह से दूसरा बोला है, ये हो जाएगा अगर ऐसा हो a/b n, तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a बटे nth रूट ऑफ b, इसी तरह से हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो फॉर्मूले सब होते जा रहे हैं, तो ख़त्म हो गया। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है, सेकंड लास्ट है ये है nth रूट और साथ में यहाँ पे फिर अंदर क्या है mth रूट ऑफ a। इसको लिख सकते हैं a पे पावर 1/m, फिर उस पे पावर क्या है 1/n, तो ये हो जाएगा a पे पावर 1/m इंटू 1/n, ये हो जाएगा a पे पावर 1/mn, या ये mnth रूट हो जाएगा किसका, a का। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा 6 और यहाँ पे 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और ये थर्ड रूट है, ये थर्ड रूट ऑफ 2 हो जाएगा, ये थर्ड रूट ऑफ 3 हो जाएगा, अलग अलग कर दिए। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन सब आप कर सकते हैं, नहीं समझ आए तो आप मुझे बता सकते हैं। या 2 पे पावर 5 और 4 पे पावर 3 को कंपेयर करना है। 2 पे पावर 5 है और 4 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 5 तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं इसको 4 को, उस पे पावर 3 और ये 2 पे पावर 6 हो गया। ये 2 पे पावर 6, ये 2 पे पावर 5, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ख़त्म। 2 पे पावर 21 है और हमारे पास 3 पे पावर 14 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 7 गुना 3 7 या 21 और ये 3 पे पावर 7 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 उस पे पावर 7, इसको लिख 3 पे पावर 2 उस पे पावर 7, ये हो जाएगा 8 पे पावर 7 और ये हो जाएगा 9 पे पावर 7, ये बड़ा हो गया। सिंपल, ये सब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए लास्ट क्या गिवन है, गिवन है कि हम लोग कुछ गलत भी दिख रहा है, जो भी हो। यहाँ 2 पे पावर 1/2, 8 पे पावर 1/3, 32 पे पावर 2/5, ये हमारा 2 पे पावर हाफ है, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 उस पे पावर 1/3, 2 पे पावर 5 उस पे पावर 2/5, 3 कैंसिल, ये 2 आ गया, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ये 5 कैंसिल, 2 पे पावर 2, ये आया 4। सबसे बड़ा 4 है, उससे छोटा 2 है और सबसे छोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। यही सब है और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये कुछ नोट्स गिवन है, बीच में कुछ गड़बड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है।
जैसे a पे पावर 1/q है, इसको लिख सकते हैं qth रूट ऑफ a, सिंपल सा। a पे पावर p/q है तो इसको लिखेंगे a पे पावर p उस पे पावर 1/q, तो ये हो जाएगा qth रूट ऑफ a पे पावर p। समझ गए ना? इसी को दोबारा क्यों लिखा, हाँ, या इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसी को लिख सकते हैं a पे पावर 1/q उस पे पावर p, या qth रूट ऑफ a है उस पे पावर p, ऐसा भी लिख सकते हैं। और तो कुछ यहाँ नज़र नहीं आया, ख़त्म। लास्ट कुछ गिवन है क्या? हाँ, यहाँ क्वेश्चन पूछा है x³ लेस दैन 8 पे पावर 4, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो x पे पावर 3 इसको लिख सकते हैं 8 पे पावर 4, 2 पे पावर 3 उस पे पावर 4, या इसी को लिख सकते हैं x पे 2 पे पावर 4 उस पे पावर 3, क्योंकि 4 3 12, 3 4 12, 4 एक ही बात है। x पे पावर 3 लेस दैन 16 पे पावर 3, तो लिख सकते हैं इसको x लेस दैन 16, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 15, जो इंटीजर होगा। उसी तरह एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? x पे पावर y पे पावर z बराबर x पे पावर y पे पावर z। मैंने बताया था ब्रैकेट होने से पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू जेड बराबर x पे पावर y पे पावर z। यहाँ x पे पावर y z है और यहाँ x पे पावर y पे पावर z, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो हमको क्या चाहिए? y इन टर्म्स ऑफ z, तो y बराबर y पे पावर z बटे z, y इन टर्म्स ऑफ z। तो एक काम करते हैं, y को एक साथ कर लेते हैं पहले, तो y z बराबर क्या हो जाएगा? y पे पावर z बटे y पे पावर 1, तो z बराबर y पे पावर z माइनस 1, तो y हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? हमको y चाहिए, क्या चाहिए? y। तो लिखेंगे z पे पावर, अगर हम इधर लिखें 1/z माइनस 1, इधर भी लिखना पड़ेगा z माइनस 1 इंटू 1/z माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा z पे पावर 1/z माइनस 1। बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई इस पूरे थ्योरी लेक्चर में आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ आता है, पसंद आता है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि यहाँ पे पियर्सन की क्लासेस चलती है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।